यह है अंडमान, धरती का वो कोना जहां समुद्र खत्म नहीं होता, बस गहरा होता जाता है। ऊपर से देखो तो लगता है प्रकृति ने यहां अपना सबसे खूबसूरत राज छुपा रखा है। ग्रेट निकोबार के इस जंगल में वक्त थम सा गया है। यहाँ के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, ये सदियों की कहानियां हैं जो खामोशी में सांस लेती हैं। पानी के नीचे एक और दुनिया है, रंगीन, शांत और बेहद नाजुक। ये प्रवाल के शहर हैं जिन्हें बनाने में प्रकृति ने हजारों साल लगाए। शाम ढलती है अंडमान के किनारे पर और लगता है जैसे दुनिया यहां आकर रुक जाती है। लेकिन क्या यह शांति हमेशा रहेगी? लहरें पत्थर से टकराती हैं, झाग बिखर जाता है और एक अकेला पक्षी चुपचाप बैठा है, जैसे वो भी यही सवाल पूछ रहा हो। आईएनएस बाज ये सिर्फ एक नौसेना अड्डा नहीं, ये भारत की आंखें हैं। कमांडर विक्रम यहां खड़े हैं और उनकी निगाह उस दिशा में है जहां खतरा है। अंडमान की असली ताकत समझनी हो तो यह नक्शा देखो। दुनिया का 30% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। जो यहाँ का मालिक है वो दुनिया की नब्ज पकड़ सकता है। कमांडर विक्रम दूरबीन से दूर तक देखते हैं। समुद्र शांत दिख रहा है, लेकिन शांत समुद्र के नीचे भी तूफान छुपा होता है। दूर किसी और दिशा में दूसरे झंडे वाले जहाज भी चल रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ व्यापार की नहीं, यह रणनीति का खेल है। विक्रम की आंखों में एक देश की जिम्मेदारी है। वो जानते हैं ये द्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, ये भारत का भविष्य है। गलाथिया खाड़ी, एक ऐसी जगह जहां इंसान ने अभी तक अपने पैर नहीं डाले। सफेद रेत, नीला पानी और चारों तरफ जंगल। क्या यह हमेशा ऐसे रहेगा? लेकिन एक नक्शा तैयार हो चुका है। एक बड़ा कंटेनर पोर्ट, एक हवाई अड्डा, एक नया शहर। यह ग्रेट निकोबार विकास परियोजना है और यह ब्लूप्रिंट एक नए युग की शुरुआत है। मिट्टी कटने लगी, दरख्तों की जड़ें उखड़ने लगीं, पीली मशीनें जंगल में घुस आईं और एक खामोशी टूट गई जो शायद लाखों साल पुरानी थी। यहाँ एक दिन बड़ा बंदरगाह होगा, बड़े जहाज आएंगे, व्यापार होगा, लेकिन जो था यहाँ वो फिर कभी नहीं आएगा। एक पेड़ काट रहा है कोई, आवाज आई और एक सदी की कहानी खत्म हो गई। 9,64,000 पेड़, ये सिर्फ संख्या नहीं, ये जंगल की एक पूरी पीढ़ी है जो मिटाई जा रही है। एक एक आइकन गिरता हुआ देखो और सोचते रहो, क्या यह जरूरी था? जहां जंगल था वहां अब कंक्रीट उठने लगा है। लाल मिट्टी, धूल और दूर तक मशीनें। महत्वाकांक्षा बड़ी है, लेकिन किसकी कीमत पर? ये है अरो, शोम्पेन कबीले का एक नौजवान। वो जंगल के किनारे खड़ा है, दूर निर्माण देख रहा है। उसकी पीठ हमारी तरफ है, लेकिन दर्द दिखाई दे रहा है। यह है अरो का घर, बांस और पत्तों की झोपड़ियां, बीच में एक आग और चारों तरफ जंगल। यह सभ्यता हमारी सभ्यता से बहुत पुरानी है और कहीं ज्यादा शांत। अरो पानी में अपना चेहरा देख रहा है। क्या वो अपना भविष्य देख रहा है या सिर्फ अपना आखिरी वर्तमान? पहाड़ी के ऊपर से अरो नीचे देखता है। जहां जंगल था वहां अब खाली लाल जमीन है। वो छोटा सा दिखता है इस बड़े मंजर में, और शायद यही सच है। ये पैर हैं अरो के, इस जमीन पर, इन जड़ों पर। ये रिश्ता सिर्फ पैरों का जमीन से नहीं, ये एक इंसान का अपनी पूरी दुनिया से रिश्ता है। शोम्पेन लोग बाहरी दुनिया से कभी नहीं मिले। उनका प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल कोरा है। एक नई बीमारी भी उनके लिए तबाही बन सकती है। यह बुढ़िया सब कुछ जानती है, जंगल की भाषा, मौसम की चाल और जिंदगी का हिसाब। लेकिन जो आने वाला है उसका कोई हिसाब उनके पास नहीं। 13 देशों के 39 नरसंहार विशेषज्ञों ने लिखा, यह विकास नहीं, ये एक पूरी कौम का अंत हो सकता है। पेड़ गिरता है, धीरे धीरे, फिर तेजी से। पक्षी उड़ जाते हैं, पत्ते बिखर जाते हैं, और जंगल का वो हिस्सा जो था अब सिर्फ याद रह जाता है। समुद्र के नीचे भी मातम चल रहा है। सफेद हो गए हैं प्रवाल, रंग छूट गया उनका। मछली अपना घर ढूंढ रही है जो अब नहीं रहा। डॉक्टर मेघा किनारे पर खड़ी हैं। नीचे मृत प्रवाल हैं, ऊपर बादल भरा आसमान। उनके हाथ में क्लिपबोर्ड है, लेकिन उनकी आंखों में जो बात है वो कोई कागज नहीं पकड़ सकता। हटबे के इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है, लेकिन चलती नहीं है। कार निकोबार में डायलिसिस मशीन है, चादर से ढकी हुई। नर्स खड़ी है, बेबस है। मरीज कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा है जवाब का, इलाज का। पोर्ट प्लेयर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एमआरआई कमरे पर ताला लगा है। मरीज जमीन पर बैठे हैं।
दर्द है, इंतजार है, लेकिन जवाब नहीं। एक तरफ अरबों रुपए का बंदरगाह और हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग इंसान रात के अंधेरे में लहरों पर झूल रहा है। यह विकास का दूसरा चेहरा है। रात के अंधेरे में भारतीय तटरक्षक की नाव तेज रोशनी मारती है। पकड़ा गया एक म्यांमार का जहाज जाल में भरी हुई समुद्री खीरे के साथ। 8 विदेशी मछुआरों को डॉक पर उतारा गया। जब्त की गई थैलियां, कानून ने अपना काम किया, लेकिन समुद्र में जो खो गया वो नहीं लौटा। प्रवाल भित्ति अब भी वहां है, लेकिन रंग चला गया। सफेद हड्डियों जैसी दिखती है। मछली अपना घर ढूंढ रही है, जो अब नहीं रहा। एक छोटा सा द्वीप और उसकी सीमा धीरे धीरे पानी में घुल रही है। एक मछुआरा खड़ा है इस सिमटती जमीन पर। वो जानता है यहां ज्यादा वक्त नहीं बचा। पानी बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। यह एक घड़ी है जो टिक कर रही है। हैवलॉक द्वीप, अब स्वराज द्वीप, पर्यटकों से भरा हुआ है। रंग बिरंगे तंबू, गीली रेत और दूर तक नीला पानी। यह जगह अब दुनिया के नक्शे पर आ गई है। नील द्वीप के जेटी पर स्कूबा गियर तैयार हो रहा है। प्रशिक्षक समझा रहा है, पर्यटक उत्साहित हैं। समुद्र बुला रहा है और लोग सुन रहे हैं। नीचे पानी में पर्यटक तैर रहे हैं, मछलियां घूम रही हैं। एक कछुआ धीरे धीरे गुजर गया। यह है अंडमान का वो चेहरा जो दुनिया देखना चाहती है। पोर्ट प्लेयर के एक कमरे में नक्शे बिछे हैं, योजनाएं बन रही हैं। स्कूबा डाइविंग हब, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गलियारा, और उसका मतलब अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया। गांव में खबर पहुंची, प्राकृतिक गैस मिली है। आग के पास लोग बैठ गए। आंखों में उम्मीद थी और थोड़ा डर भी, क्योंकि यहां विकास का मतलब हमेशा खुशहाली नहीं रहा। ऊपर क्रेन, बुलडोजर, फ्लड लाइटें। नीचे एक आदिवासी परिवार आग के पास बैठा है, खामोशी में। 2 दुनियाएं एक ही धरती पर, जो एक दूसरे को नहीं देखती। एक बूढ़ा शोम्पेन जंगल के किनारे खड़ा। दूर मशीनें चल रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं कह रहा, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा कह रहा है। एक तराजू है, एक तरफ बंदरगाह, जहाज, सैन्य शक्ति, दूसरी तरफ जंगल, कबीले, प्रवाल, छोटे द्वीप। तराजू झुक रहा है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि दोनों पलड़े क्या सोच रहे हैं। ऊपर से देखो, अंडमान, हजारों द्वीप, नीला समुद्र, सोना ढलती रोशनी। एक नाव दूर तक जाती दिख रही है। यह जगह अभी भी खूबसूरत है। सवाल यह है, कितने वक्त तक? मलक्का झरमरू मध्य से गुजर रहा है दुनिया का व्यापारिक समुद्र, और ग्रेट निकोबार के पास खड़ी है भारत की नौसैनिक शक्ति। यह द्वीप सिर्फ जमीन नहीं, यह एक रणनीतिक पहरेदार है। भारत के नक्शे पर अंडमान एक धागा नहीं, एक जुर्ब है। एक औरत टोकरी बुन रही है, हाथ चल रहे हैं, बेटी देख रही है। दूर से मशीनरी की आवाज आ रही है। यह आवाज अभी दूर है, लेकिन धीरे धीरे पास आ रही है। लाल रंग से निशान लगाए जा रहे हैं पेड़ों पर। एक शोधकर्ता नोट कर रहा है। ऊपर पक्षी बैठे हैं, अनजान कि यह उनका आखिरी दिन हो सकता है इस दरख्त पर। सीस्मोग्राफ कांप रहा है। भूवैज्ञानिक की आंखों में चिंता है। निकोबार के नीचे भ्रंश रेखाएं हैं। 2004 का तूफान याद है किसी को? 2004 सुनामी। लहरें इतनी बड़ी थीं कि जैसे समुद्र ने क्रोध में अपनी सीमा तोड़ दी। ग्रेट निकोबार इस तूफान का सीधा निशाना था, और वो दर्द अभी भी जमीन में दफन है। आज वही किनारा शांत है, पानी नीला है, लेकिन अब वहां निर्माण के ढांचे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल उस जगह के पास जहां लहरें पहले भी आ चुकी हैं। एक बंदरगाह, एक बूढ़ा शोम्पेन, एक मरती हुई प्रवाल भित्ति, एक बीमार इंसान लहरों पर। ये 4 तस्वीरें हैं अंडमान की असली कहानी की, जो कोई अकेला कोण नहीं दिखाता।